एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आया है राइट्स लिमिटेड का तरफ से। राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आया है। इसमें दो वैकेंसीज है, एक होगी आपका रेगुलर वैकेंसीज है जो आपको रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा, एंड और एक होगी आपका एक्सपीरियंस का बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है। ओके, तो हम लोग दोनों वैकेंसीज को देखते हैं। तो दोनों वैकेंसीज के लिए सबसे पहले आप राइट्स का वेबसाइट में आइए, देन आप आइए कैरियर ऑप्शन में, इसको क्लिक कीजिए, देन वैकेंसीज, देन आप नंबर 3 में देख लीजिए रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, तो ये रेगुलर बेसिस का वैकेंसीज है, एंड इसका जो पब्लिशिंग डेट इज 25/6/2026 एंड लास्ट डेट इज 22/7 मींस 22 जुलाई इज द लास्ट डेट। एंड ये होगी आपका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक। एंड सेकेंड जो वैकेंसीज है इंडिविजुअल कंसल्टेंट इन सिविल डिसिप्लिन फॉर गुजरात लोकेशन, इसमें भी बहुत सारा वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसियां है। देन हम लोग कवर करेंगे इंडिविजुअल कंसल्टेंट इन सिविल डिसिप्लिन फॉर गुजरात लोकेशन, तो इसमें आपको पोस्टिंग गुजरात में होने वाला है। इसका डेट देख लीजिए 29/6/2026 पब्लिशिंग डेट है, लास्ट डेट इज 13/7/2026। ओके, ये दोनों जो वैकेंसीज है ओनली इंटरव्यू का बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा, एंड इंटरव्यू का भी दो टाइप रखा गया है। आप ऑनलाइन में भी इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं, एंड इसका हो गया आपका लिंक। ओके, तो हम लोग दोनों नोटिफिकेशन को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया है वो देख लीजिए रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा। हम लोग जानते हैं राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का अंडर में आता है, एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा। मतलब जो आपको अदर्स पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड सैलरी मिलता है वो आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। ये आपको ओनली एक्सपीरियंस का बेसिस पे इंटरव्यू का आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को देखते हैं, कौन सा फील्ड में आपको कितना ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एंड कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, इसका कट ऑफ डेट कितना है, अपर एज लिमिट क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रेगुलर वैकेंसी। इसमें देख लीजिए कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसका डेट इज 25/6/2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इज 22/7/2026 मीन्स जुलाई, इस महीने का 22 इज द लास्ट डेट। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कौन सा फील्ड में आपको लिया जाएगा। इसमें देख लीजिए सबसे पहला जो पोस्ट है डीजीएम सिविल टनल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, मीन्स आप ऑलरेडी टनल में काम किया, टनल में एक्सपीरियंस आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें टनल एक्सपर्ट के लिए आपको लिया जाएगा डीजीएम का रूप में। ओके, डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम के लिए लिया जाएगा, एंड अपर एज लिमिट इज 41 ईयर्स। ओके, तो 41 ईयर अपर एज लिमिट, लेकिन इसमें टोटल वैकेंसी कितना है 1 ईयर। तो आपको सिविल, आप टनल में काम किया, टनल कंस्ट्रक्शन में काम किया, एंड आपका पास एक्सपीरियंस है टनल कंस्ट्रक्शन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एंड आपका अपर एज लिमिट 41 ईयर्स होना चाहिए। देन डीजीएम सिविल ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिस्ट, इसमें भी आपको 1 पोस्ट है। कौन सा डिपार्टमेंट के लिए? ओबीसी के लिए। ओके, एंड इसमें भी आपको 41 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन डीजीएम सिविल मेरीन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट, आप मेरीन स्ट्रक्चर में डिजाइन किया है एंड उसमें कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है आपका, तो आप डीजीएम सिविल मेरीन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 1 पोस्ट है, एंड अपर एज लिमिट इज 41 ईयर्स, अनडिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट होना चाहिए। ओके, डीजीएम सिविल मेरीन एक्सपर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देख लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, डीजीएम सिविल टनल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, 11 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें क्लियरली मेंशन किया है रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ओके, फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए 11 years of experience in the field of tunnel construction, supervision and management. Okay, so minimum 11 years आपको टनल कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन एंड मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस सपोज आपका पास है, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है। आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं फिर भी आप एलिजिबल है डीजीएम
सिविल टनल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट के लिए आपको पास BE BTech डिग्री होना चाहिए एंड 11 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, देन इसमें आप देख लीजिए एक्सपीरियंस में पूरा डिटेल दिया गया है। देन इसमें आप देख लीजिए एक्सपीरियंस इज डिफाइंड एज अंडर फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल दिया गया है। 7 CPC बेसिस पे आपको सैलरी होना चाहिए एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और अदर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 11 इयर्स एंड शुड हैव एनुअल CTC। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एनुअल CTC कितना होना चाहिए और एटलीस्ट 23.94 lakhs LPA on lakhs per annum on the last date of submission of the application। ओके, सो 23.94 आपका CTC होना चाहिए आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो। ओके, देन आप देख लीजिए जो वैकेंसीज आया है, डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन पोस्ट है DGM ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होना चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री 4 इयर्स एंड मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट और फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ओके, तो आपके पास BE BTech डिग्री का साथ आपको इसी फील्ड में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसमें भी आपको 11 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ये सब फील्ड में आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, देन हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस इज डिफाइंड एज अंडर फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और अदर ऑर्गेनाइजेशन 23.94 LPA आपको होना चाहिए। देन देख लीजिए DGM सिविल मेरीन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट, इसमें फुल टाइम BE BTech डिग्री होना चाहिए। इसमें देख लीजिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेरीन स्ट्रक्चरल और कोस्टल इंजीनियरिंग और ओशियन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ओके, तो आपका पास BE BTech डिग्री का साथ ME MTech डिग्री होना चाहिए मेरीन स्ट्रक्चर में और कोस्टल इंजीनियरिंग में और ओशियन इंजीनियरिंग में। ओके, इसमें भी आपको 11 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मिनिमम 11 इयर्स आउट ऑफ विच 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेरीन स्ट्रक्चर्स। ओके, तो टोटल 11 इयर्स आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आउट ऑफ विच 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन द डिजाइन। आप किसी भी मेरीन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या पूरा डिटेल दिया गया है देख लीजिए, शोर प्रोटेक्शन, ड्रेजिंग वर्क्स, पाइलिंग वर्क्स, इस सब में आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए पूरा डिटेल 7 CPC के बेसिस पे होना चाहिए एंड जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं 23.94 LPA मिनिमम होना चाहिए। ओके, देन सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ओके, इंटरव्यू में देख लीजिए टोटल 100% वेटेज है, सो ओनली इंटरव्यू का आधार पर ही आपको सिलेक्शन होने वाला है। देन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स का हिसाब से मिलेगा। देन नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको रेगुलर हो जाएगा, लेकिन ये रेगुलर पोस्ट है। ओके, रेम्यूनरेशन में देख लीजिए पे स्केल आपको 70,000 से 2 लाख हो गया आपको जो रेम्यूनरेशन का पे स्केल है। इसका अलावा एज पर गवर्नमेंट रूल का हिसाब से जो अदर्स बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो देन देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले नंबर 1, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे सेटिस्फाई ऑल द नेसेसरी कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजीशन। मींस जो भी आपका अपर एज लिमिट है, जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड जिस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का लेंथ जो मांगा गया 11 ईयर्स वो आपको होना चाहिए एंड मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको फुलफिल करना चाहिए। तो आपका पास पूरा मैच हो रहा है तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिए। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जो राइट्स लिमिटेड का तरफ से आया है। देन आप सेकंड में देख लीजिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन द कैरियर ऑप्शन, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये पूरा डिटेल प्रोसीड्योर दिया गया है। ओके, देन आपको ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपको एनेक्स 3 में सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको फिलअप करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन कम्युनिकेशन विथ राइट्स, कोई भी आपको डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस मेल आईडी में मेल कर सकते हो। ओके,
तो आपका पास मिनिमम 11 ईयर्स एक्सपीरियंस है सिमिलर फील्ड में, तो आप लोग इसको जरूर अवेल कीजिए, इस अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट जो वैकेंसीज आया है उसको हम लोग देखते हैं। देन नेक्स्ट जो वैकेंसीज आया है, एक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टेंट इन सिविल डिसिप्लिन फॉर गुजरात लोकेशन। ओके, तो इसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए इसको क्लिक कीजिए। तो इसमें देख लीजिए हो गया डिटेल नोटिफिकेशन, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला क्या है, इन्वाइटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंसल्टेंट इन राइट्स लिमिटेड। इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आया है, आपको ओनली एक्सपीरियंस का बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेकिन एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, लेकिन इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो देख लीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए सबसे पहला जो पोस्ट आया है, पोस्ट नेम देख लीजिए, इंडिविजुअल कंसल्टेंट सीनियर क्वालिटी का मटेरियल इंजीनियर। मीन्स आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया और एज ए मटेरियल इंजीनियर काम किया, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट इज 2 है। लोकेशन कहाँ पे होगा, आपको पोस्टिंग होने वाला है गुजरात में। इसमें क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मीन सिविल इंजीनियरिंग में आपका BTech डिग्री होना चाहिए, प्रेफरेबल PG डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ओके, तो आपका पास BTech डिग्री है एंड आप एज ए क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल इंजीनियर में काम किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कौन सा कितना ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी हम लोग देखते हैं। देख लीजिए टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, मीन्स जिस ईयर में आप ग्रेजुएशन किया है उसके बाद आपको टोटल 15 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आउट ऑफ 15 ईयर्स मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द क्वालिटी कंट्रोल विद इन वाटर और सीवरेज सेक्टर। ओके, मीन्स क्वालिटी कंट्रोल मीन्स आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और मीन्स आपको मिनिमम 10 ईयर्स जो भी वाटर रिलेटेड मीन्स आपको WTP STP इसमें काम करना चाहिए। Then should have handled at least 5 similar project as a QA and QC means quality assurance and quality control engineer में आपको काम करना चाहिए and should be familiar with establishing the QAP means quality assurance plan as per the relevant IS and IRC guideline के हिसाब से आपको काम करना आना चाहिए और MORTH के जो भी गाइडलाइन है। देन आप देख लीजिए एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ 1 or more प्रोजेक्ट्स विद क्यूमुलेटिव कैपिटल वैल्यू ऑफ ₹500 करोड़। मीन्स जिस प्रोजेक्ट में आप काम किया, इसमें देख लीजिए जो भी वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज, इसमें जो प्रोजेक्ट में आप काम किया उसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है कितना होना चाहिए, मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए। ओके, ये आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप सबमिट करेंगे उसमें पूरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए जब ही इस प्रोजेक्ट में एज ए क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर काम किया एंड इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इतना करोड़, दैट शुड बी मोर देन 500 करोड़। ओके, ये आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सब मेंशन होना चाहिए। देन पेमेंट फॉर सर्विसेज, आपको कितना पेमेंट मिलेगा, 1 लाख। ओके, 1 लाख पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगा। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 62 ईयर्स, टेंटेटिव टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 42 मंथ्स के लिए आपको लिया जाएगा। ओके, मीन 4 साल के लिए। देन आप देख लीजिए इंडिविजुअल कंसल्टेंट QA एंड QC एक्सपर्ट, लोकेशन गुजरात, इसमें भी आपको डिग्री होना चाहिए, BTech 12 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको कितना, 85,000 आपको सैलरी मिलेगा। अपर एज लिमिट इज 62 ईयर्स, 48 मंथ्स के लिए आपको लिया जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका डिटेल नोटिफिकेशन एंड इसमें आप देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, द मोड ऑफ सिलेक्शन इज ओनली इंटरव्यू। सो आपको इंटरव्यू का आधार पर ही सिलेक्शन होने वाला है। कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल प्रोसीड्यूर दिया गया है एंड एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और मटेरियल इंजीनियर का हिसाब से काम किया है किसी भी प्रोजेक्ट में जिसका वैल्यू मोर देन 500 करोड़ है, तो आप एज ए कंसल्टेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस यूट्यूब चैनल में हम बहुत सारा टेक्निकल टॉपिक को कवर करते हैं एज पर लेटेस्ट जो IS एंड IRC गाइडलाइन है एंड MORTH जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का गाइडलाइन है उसका हिसाब से हम कवर करते हैं। आप यूट्यूब चैनल में जाइए एंड हर एक प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एंड इसको डिटेल में देखिए।